हैं वाराणसी में और आजकल सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े टीवी चैनलों पर एसडीएम ज्योति मौर्य और सफाई कर्मी आलोक मौर्य का प्रकरण लगातार सुर्खियों में है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत लाल निरहू जी, जो गाने के माध्यम से ज्योति मौर्य के ऊपर तंज कसते हैं। अभी ये अपनी राय देंगे गाने के माध्यम से भी और बातों के भी माध्यम से, क्या कुछ देते हैं, इनकी क्या राय है आप लोग सुनिएगा। निरहू जी, पता है आपको कि ज्योति मौर्य एसडीएम थी और अपने सफाई कर्मी पति को इस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगा रही है, अपनी दहेज उत्पीड़न को लेकर तमाम तरीके के आरोप लगा रही है और आलोक अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अब वो हमारे साथ नहीं रहना चाह रही है। एसडीएम के पद पर होकर ऐसा कुछ कर रही है, क्या कहेंगे? देखा भाई, पहले आपके चैनल पे स्वागत बंदर अभिनंदन करते हैं अजीत लाल निरहुआ, और जितना श्रोता भैया आपके चैनल पे देखा था हुए सब भैया से पहले यही बात है, नमस्कारी आशीर्वाद का मनोकामना है। ये अच्छी तरह जानत है कि चारों ओर चर्चित में जो है आलोक मौर्य और उनका पत्नी जो है ज्योति मौर्य, ऐसा मतलब कहानियाँ वो मुद्दा उठाए दी कि आलोक मौर्य के बेचारा के रोए के पड़ गया और रोई के भैया अपन पूरी कहानी में आलोक मौर्य बतावत हुए, लेकिन ज्योति मौर्य के ऐसा ना करे चाहत रहा बाबू कि जैसा मतलब वो गद्दारी कही गई अपने पति के साथ, तो वैसा उनके करे के ना चाहत रहा बड़का भैया। लेकिन का कर पे जब बात आए पे तो निरहुआ छोड़त ना है, कुछ न कुछ जरूर कहत है। ता बात आए पे यही होता बड़का भैया, हम तो यह कहिला कि गजब कैलू ज्योति, कि अरे गजब कैलू ज्योति हो, कि गजब कैलू ज्योति तब भूल गईलू भतार हो, गजब कैलू ज्योति। अरे पाई गईलू लम्मा लम्मा कैलू मना विचार हो, बदली गईलू ज्योति अब भूल गईलू भतार हो, गजब कैलू ज्योति। तो भैया हो तो गजब कह दी अपने के जो हो पराया समझ ली और पराया के आपन समझ ली। और देखा हमारे साथ ब्यूटी भारती जो है गोरखपुर से बहुत बढ़िया बढ़िया गीत हमारे संगे गाए हैं, वीडियो शूट करे देखा हम सब यहीं आए रहे और आप लोग जो है इतने दूर से आए भैया, आप सबका आशीर्वाद मिलल। हमारे भौजी क्या कहें, आप क्या कहेंगे? अब एक महिला है और एक महिला ने ऐसा कुछ कर दिया कि आज समाज पूरा भय में है। वो सास कह रही कि हम अपने बहू को नहीं पढ़ाएंगे, कहीं हमारी बहू पढ़कर डीएम एसपी बन गई तो किसी और के साथ चली जाएगी, इस चीज़ का डर है। आप क्या कहेंगे? कहीं न कहीं महिलाओं में एक डर बना हुआ है। जी, सबसे पहले तो हम आपकी जितना आपके चैनल पर श्रोता जन लोग देखा था ओके सबके नमस्कार बा, प्रणाम बा। और आपके सवाल बा कि ज्योति मौर्य थे तो पूरे भारत के लड़की के पूरे हिंदुस्तान में हुए एगो ऐसा गंदगी फैला देने वाले कि कुछ कहले ना जा सकेला। जैसे आलोक मौर्य जी जितना अपन मजदूरी भटूरी जो भी कुछ कह के उनका के पढ़ौले लिखौले और पढ़ा लिखा के उनके आज एसडीएम के पद पर कर दिले, और उहे आज ज्योति मौर्य आज आलोक मौर्य के धोखा देके आज कोनो यार के साथ रंगलिया मनावत रही। यही से आलोक मौर्य जी ज्योति के एगो शब्द कहले। कौन शब्द कहले? कि अरे हम जानले रहती जो कि तुम्हारा अइला से हमारा जिंदगी में हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। अरे हम जानले रहती कि तुम्हारा अइला से हमारा ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी अगर बर्बाद हो गई रही तो ये ज्योति मौर्य इस सेंद्रा लगौले से पहले ही हम हाथ जोड़ लेने रहते। बहुत दर्द भरी कहानी से पहले बाना। और एगो हमारे कवि जी ज्योति मौर्य पर एगो बहुत सुंदर लेखक बहुत ही अच्छी लाइन लिखले बाना। कौन सी लिखले बाना? हसूनी के खबरिया सगरो मोचल करिया अधिकरिया एगो ना, सुनी के खबरिया मोचल सगरो करिया अधिकरिया एगो ना, अधिकरिया एगो ना, तय अपना पति से कैलस गदरिया अधिकरिया एगो ना। और आगे एगो कवि जी लाइन लिखले ना, बड़ा सुंदर भाव से लिखले बानी। कैसे? भैलिए से डीएम बबुनी चर्चा में आई, पियावा के छोड़िया अपन दूसरा पर लुभैली, आ व्हाट्सएप से मिलल पूरा सोच ही से टिरिया अधकिरिया एगो ना,
आधा करिया एगो ना तय अपना पति से कोइलस गदरिया आधी करिया एगो ना। ज्योति मौर्य ने जो भी किया है इस पूरे जितनी भी अगर लड़कियां चाहे औरत अपने घर में पढ़ना लिखना चाहती हैं उनके लिए बहुत गलत किया है। उसको देख करके और जो भी लोग पति लोग हैं जो अपने पतियों को इतने रुपए लगा करके पढ़ा लिखा रहे हैं अब उनका इच्छा नहीं जगेगा कि वो अपने पत्नी को पढ़ने के लिए कहीं दूर देश विदेश भेजेंगे। और इस समाज में जो भी किया है बहुत गंदा काम किया है। अगर उसको थोड़ा भी सोच होता ना तो फांसी लगा कर मर जाती। अगर उसके जगह पर अगर कोई होता तो फांसी जरूर लगा लेती, लेकिन उसके अंदर कोई अहमियत नहीं है उस बात को। उसको तो पता है कि एक मेरा मर्द छूट गया दूसरा यार मिल जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ऐसा पति बड़े नसीब वालों को मिलता है। एक ज्योति मौर्य के चलते अगर एक ज्योति मौर्य ऐसी हो गई तो क्या वो तमाम बहन बेटियां बहुएं हैं जिनके सपने हैं कि वो भी डीएम या एसडीएम कुछ बनेंगे तो क्या उनके सपने नहीं पूरे होंगे? क्या बहन बेटियां अब चूल्हे बर्तन में ही रह जाएंगी? चूल्हे बर्तन में नहीं रहेंगी, लेकिन उसने ऐसा काम ही कर दिया है कि पूरे समाज में गंदगी फैला कर रख दिया है ताकि अन्य जो मर्द हैं वो अपने पत्नियों को नहीं पढ़ा सकते। उनके अंदर डर हो जाएगा, भय हो जाएगा कि हो सके हम भी इतना पैसा लगा करके पढ़ा लिखा रहे हैं, बाद में हमें भी ज्योति मौर्य की तरफ अगर ये छोड़ के भाग जाएगी, अगर ये कुछ करके भाग जाएगी तो हम भी इसी तरह बदनाम हो जाएंगे, हम भी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह पाएंगे। इसीलिए सारे जितने भी न्यूज वाले चैनल भैया हैं सभी लोग न्यूज ले रहे हैं, सभी लोग जितने इंटरव्यू दे रहे हैं आप लोग बस उसी का चर्चा करिए कि आज के बाद ऐसी कोई महिला इस बात से अगर ऐसा है कि हम पढ़ना लिखना चाहते हैं तो वो अपना दिल मन लगा करके पढ़ाई करे, वो अपना अधिकारी बने, एसडीएम बने, डीएम बने, पद की कोई भी अधिकारी का पद हो अपना पढ़ाई पढ़े, लेकिन ऐसी कोई कुकर्म वाली काम मत करे जिससे पूरे समाज गंदा हो, पूरे सामाजिकता के कारण उसका धैर्य नीचे गिर जाए। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोगों को निकाल करके फेंक देना चाहिए यार, हम नहीं मानते हैं ऐसे लोगों को। अगर उससे थोड़ा भी सच होता होगा ना, अगर थोड़ा भी तुम्हें ज्योति मौर्य अगर थोड़ा भी तुम्हें अगर शर्म होगा तो तुम फांसी लगा करके मर जाना, यही हम कहेंगे तुम्हें। और नहीं भी अगर मिलना भी चाहोगे ना तो हम लोगों से आकर के मिल लेना, हम लोग तुम्हें समझाएंगे कि तुम कैसे भी इस समाज में रहा जाता है और कैसे पढ़ा लिखा जाता है, कैसे रहा जाता है। तुम्हें अभी नहीं पता है, तुम्हें अधिकारी का पद मिला है लेकिन भगवान उसी को न देता है। आप लोग जानते ही हैं भगवान उसी को देता है कि जो कुकर्म के लायक रहता है। अभी इतने लोग पढ़े लिखे हैं, इतने लोग जनता इतनी सारी है, सबके घर औरतें जरूर बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लेकिन इस औरत की तरह नहीं कर रही है। जितना ये कर रही है ये पूरे समाज को झकझोर करके रख दी है। तो क्या ये पहली ज्योति मौर्य है? अब तक पता नहीं कितनी ऐसी पत्नियां दूसरे पति के साथ या किसी दूसरे को बॉयफ्रेंड बना लेती हैं और दूसरे के साथ रहती हैं। पहली तो ये उदाहरण है नहीं कि ज्योति मौर्य ही पहली हैं। आज तक धरती पे ऐसा कुछ हुआ नहीं कि सारा दोष ज्योति मौर्य को दे दिया जा रहा है। ज्योति मौर्य ने ही ऐसा काम किया है, बाकी कोई नहीं काम किया है। एक और कोई महिला है, उनका नाम तो अभी हम भूल चुके हैं, वो भी एक पढ़ाई की है, इसी की पढ़ाई की है, लेकिन वो अपने पति के लिए नौकरी छोड़ दी है। लेकिन इसको थोड़ा भी शर्म है, ये अपने यार के लिए अपने पति को छोड़ दी है। लेकिन वो भी तो एक औरत है, वो भी पढ़ करके इसका पद हासिल की है, लेकिन उसको नहीं हिम्मत होता कि हम भी किसी को हाथ पकड़ ले, बड़े अधिकारी का उच्च स्तर का आदमी को पकड़ ले। लेकिन क्यों इसी ने पकड़ा, हम भी आपसे पूछना चाहते हैं, क्यों इसी ने पूछा? और भी एसडीएम है और भी डीएम है, उन लोगों ने क्यों नहीं उससे ऊंच वाले अधिकारियों का चाहे जो भी ऑफिसर हैं उनका क्यों नहीं साथ किया? उनको भी तो करना चाहिए। हमको दिखाइए कौन है जो इस तरह से ज्योति मौर्य ने किया है, हमें भी दिखाइए कि कौन औरत अपने पति पढ़ा लिखा करके सब कुछ करके माँ बाप से ज्यादा उसको परवरिश किया है। कौन ऐसी औरत हमको दिखाइए, हम भी जान जाए कि ज्योति मौर्य ऐसा कौन काम किया है। काम किए हैं लोग, सभी लोग, कोई ऐसा इस समाज में कोई अच्छा नहीं है, लेकिन छुप छुपा के करता है, लेकिन इतना समाज को गंदा नहीं करता है। सही बात है ना। मनीष दुबे को क्या कहेंगे जिनके ऊपर आलोक मौर्य आरोप लगा रहे हैं? हर जगह महिला ही दोषी नहीं होती। मनीष दुबे की भी शादी हुई थी, उनके पास भी बीवी बच्चे हैं,
वो कुछ किसी दूसरे बीबी के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं, अपना परिवार उजाड़ रहे हैं, दूसरे का भी परिवार उजाड़ रहे हैं। महिला ही सिर्फ दोषी है क्या? एसडीएम ज्योति मौर्य ही सिर्फ दोषी है? मनीष दुबे नहीं दोषी है उसमें? मनीष दुबे भी दोषी हैं। जितनी ज्योति मौर्य दोषी है उतना ही मनीष दुबे भी दोषी है, क्योंकि उसको नहीं पता कि एक परिवार को हम उजाड़ रहे हैं, उसके बीवी बच्चों से दूर कर रहे हैं। उसको भी पता होना चाहिए, उसकी भी शादी हो गई है, उसकी भी 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, हमारे भी घर बच्चे हैं। बच्चे क्यों ऐसे किसी के घर को बर्बाद कर रहा है वो ऐसा आदमी? हम भी कहते हैं कि मनीष दुबे तुम बहुत बदचलन आदमी हो, नीच आदमी हो, हम नहीं तुमको मानते हैं, लेकिन तुमको भी शर्म आना चाहिए। उसी जेल में सड़ो मरो, जो मत करो वो करो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक परिवार को उजाड़ना नहीं चाहिए था, एक पति को पत्नी से दूर नहीं करना चाहिए था, एक बच्चों से माँ को दूर नहीं करना चाहिए था, एक माँ को बच्चों से दूर नहीं करना चाहिए था, एक पिता को भी नहीं दूर करना चाहिए था। उस पिता को क्या बीतती होगी कि जो अपने बच्चों से दूर है, अपनी पत्नी से दूर है, उसको भी तो दिल में दर्द होता होगा। वो भी एकांत में बैठ करके सोचता होगा कि हमें अगर वो हमारी औरत ऐसा नहीं की रहती तो हम पूरे समाज के सामने हम झुकना नहीं पड़ता। यही हमारी कहानी है, लेकिन ज्योति मौर्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। बस निरहू जी, आखिर में कुछ और आप अगर कुछ गीतों के माध्यम से ऐसे लोगों पर तंज कसना चाहते हैं, ऐसे लोगों को संदेश देना चाहते हैं? कि देखा बड़े भैया, हम तो सब भैया से ये कहा है कि जितना लोग जो हुआ है अपने औरत के परिवार की पढ़ावत उठावत हुए, कि जौने दिमाग से जौने प्रथा से मतलब अपन घर से रक्त मतलब पढ़ावत हुए और छोड़वावत चक्कर मार के अब न पढ़ाओ भैया। अनपढ़ ठीक है लेकिन पढ़ा लिखा ना ठीक है, तो एक नाते हम कहा भैया लोग से हाथ जोड़ के विनती करब कि भैया लोग सब देने एकदम पढ़ावा। और कहा बा कि एक तालाब में मछली गंदी हुई तो कहा सब तालाब में मछली ना गंदी हुई, सब मेहरारू ऐसा ना कह सकती बड़का भैया। लेकिन भैया आलोक मौर्य रोई रो के कहलेन कि सोचला सपनावा, कि सोचला सपनावा दिहलू तोड़ा हमारी ज्योति हो, सोचला सपनावा दिहलू तोड़ा हमारी ज्योति। अरे कमन कमी पावलू मुहावा मोड़ लिहलू ज्योति हो, कि कमन कमी पावलू मुहावा मोड़ लिहलू ज्योति हो, सोचला सपनावा हमारा तोड़ दिहलू ज्योति। बड़का भैया हो आप चलो। हाँ। शूटिंग